जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जैसे कोई इंटरफेस है जो कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करता है, तो इसमें ये दिख रहा है, ये वाला पूरा ये इधर से इस पे कोई भी, इस मीडियम पे कोई भी रे जो है वो इस पर इंसिडेंट होती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इस तरह से अलग अलग है। तो इन तीनों एंगल्स में क्या फ़र्क है, ये जो है वो इंटरनल एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो उस कंडीशन में इधर से ये जाएगी रे, लेकिन मीडियम जो होगा वो इधर वाला मीडियम जो होगा वो डेंसर होगा, इधर वाला ये वाला जो होगा ये रेयर होगा, तो रेयर टू डेंसर जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एक स्पेशल एंगल के इक्वल होता है, मीन्स IC के इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होगा, 90 डिग्री होता है। उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको IC से हमने लिखा है, IC, I के नीचे जो है वो ऐसे C लगा देते हैं, IC, दिस इज एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। It is the phenomena of reflection of light into a denser medium from an interface of denser and rarer medium. ये होता है total internal reflection. Two essential conditions for total internal reflections are, अब आपको दो conditions इसमें ध्यान रखनी है। पहली condition तो क्या होती है, ये वाली, इसमें क्या होता है, light should travel from denser to rarer medium, यानी कि light जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो भी मैंने बताया था कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो इतना हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो उससे अगर ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो उस कंडीशन में ही जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। सेकंड आपके कंडीशन होगी, दोनों कंडीशंस आप रखनी है। अब देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। अब देखो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट A2 एक पॉइंट जो अभी पीछे वाला हमने देखा था, उसमें A2 एक पॉइंट था जो बीच वाला था, जिसमें ये अभी मैं बता देता हूँ, इसमें बीच वाला ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये बीच वाली कंडीशन, ये वाली, इस कंडीशन में ये जो है इसमें 90 डिग्री का एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का था। तो ये वाली कंडीशन आपको इसमें यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस कंडीशन में देखो, ये जो यहाँ पे आ रहा है N1 साइन IC इक्वल्स टू N2 साइन 90 डिग्री। N1 साइन IC कैसे आया और N2 साइन 90 डिग्री कैसे आया, वो स्नेल्स लॉ जैसे आपको पता है कि N12 जो होता है या 21 जो होता है, N21 ये क्या होता है, N21 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 होता है। ये जो होगा ये N2 अपॉन N1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 जो होगा वो साइन I अपॉन साइन R होता है। यहाँ पे R की जगह कितना आएगा, 90 डिग्री, ये वाला R की जगह आएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट की जगह ये आएगा। ठीक है, तो साइन IC अपॉन साइन 90, ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1, ये N2 जो, ये N1 जो होगा वो N2 के नीचे आएगा। तो इसलिए साइन IC इक्वल्स टू क्या हो गया, N2 अपॉन N1 जो कि N21 होता है। तो N12 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन IC। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में स्पेशल केस, व्हेन रेयर मीडियम इज एयर और वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम N जो होता है, यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 अपॉन साइन IC होगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होगा उसके लिए वो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू इस जगह पर रखनी है। ये जो है इस जगह पर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी IC की जगह,
तो इससे क्या होगा, इससे आपके उस मीडियम का, यानी जो डेंसर मीडियम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कई सारे एप्लीकेशंस है, जिसमें एक तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। 2.42 जो होता है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस is 24.4 degree. When light enters diamond from any face at an angle greater than critical angle 24.4 degree and suffers multiple internal reflections at the various faces, hence diamond sparkles। यानी इस कारण से जो डायमंड होता है वो क्या होगा, आपको चमकते हुए, ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देता है। उसका रीज़न ये होता है कि उस कंडीशन में जो इंटरफेस, एनी फेस पर जो भी एंगल है वो क्रिटिकल एंगल जो उसकी 24.4 डिग्री है उससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होते हैं, और इस कारण से ये चारों तरफ से जो है वो फैल जाती है लाइट की जो रेज होगी, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो जो है वो खुद चमक रहा है। दूसरी जो होती है वो मिराजेज। मिराजेज जो है वो क्या होती है, ऑन वेरी हॉट समर टेम्परेचर ऑफ एयर नियर द surface of earth is maximum, so that layer of air near the earth surface behaving as a rare medium with respect to upper layers of airs. Hence when a ray of light coming from a top of free tree goes from denser to rarer medium, bending away from the normal at a particular layer, the angle of incidence becomes greater than critical angle, hence total internal reflection occurs and inverted image of tree formed creates the impression of reflection from a pound of water। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि डायग्राम से ये आपके अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे ये ट्री है, ये जो वाला है ये ट्री है, ये वाला, इस ट्री से यहाँ से जो भी रे चलेगी वो क्या होगी, इस तरह से यहाँ पर ये एक ऐसा मीडियम है जो क्या करता है, ग्राउंड के नज़दीक का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ग्राउंड के नज़दीक की जो एयर होती है वो वार्मर होती है विद रेस्पेक्ट टू अपर साइड। तो इस कारण से ये जो होगा वो मीडियम होता है डेंसर, और इसके नज़दीक का होता है रेयर मीडियम। तो जब ये रे यहाँ से यहाँ चलती है तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो रे है वो ऐसे मुड़ करके और इस तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो देखने वाला होगा, जो यहाँ देख रहा है, वो उसको ऐसे लगेगा जैसे कि रे जो है वो इधर से आ रही है, ऐसे यहाँ से चल करके आ रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होगा वो कहाँ दिखेगा, इस जगह पर दिखता है उसको। तो इस तरह से ये जो चेंजेस है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ है, यानी इसकी इन्वर्टेड इमेज जो इसके यहाँ पे बनती है। तो इस तरह से ये जो है इसको हम बोलते हैं मिराजेस। ऐसी कंडीशंस कोल्ड एरियाज में भी होती है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक जो है वो आइस जमी हुई होती है। तो आइस के नज़दीक की एयर जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है, ऊपर की थोड़ी उसके कंपेरेटिवली जो है वो वार्मर होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि ऊपर की एयर जो होगी वो क्या होगी, उसके कंपैरिजन में रेयर होगी, और नीचे वाली जो डेंसर होगी। तो उसमें भी ऐसी कंडीशंस बन सकती है। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं मिराजेज, और ये कंडीशंस आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही प्रोड्यूस होती है। इसके बाद में थर्ड है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म जो होते हैं, दीज आर राइट एंगल आइसोलेस प्रिज्म व्हेन विच turn a light through 90 degree or 180 degree. They are based on phenomena of total internal reflection. Refractive index of glass is 1.5, so that critical angle for glass air interface is 42 degree. In totally reflecting glass prism, angle of incidence is made 45 degree, hence total internal reflection of light takes place। उस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वो किस तरह से होता है, जैसे कि ये डायग्राम्स में आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का एंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का है। इधर से आने वाली, यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने, इस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये अपर डायरेक्शन है इसकी,
तरह से ये अपर डायरेक्शन, तो ए से बी। अब यहाँ पे देखो ये आपको इस जगह पर दिखता है, तो ये ए डैश यहाँ दिखेगा, बी डैश यहाँ दिखेगा। तो यहाँ वाली जो ऑब्जेक्ट होगी वो इधर से देखी जा सकती है। और कैसे हो गई, 45 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल से ये घूम करके इसको देखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे इन्वर्टेड होकर के और ये 180 डिग्री के एंगल से इसको घुमाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे केवल इसको इन्वर्ट किया है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा था उसका उल्टा जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको आगे वाली कंडीशन में दिखाई देता है। तो ये कई जगह पर इन्वर्ट करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा करके देखना है तो उसके लिए ये कंडीशंस कामिल ली जाती है। तो ये टोटली जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करती है, और इनको हम टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म होते हैं। तो इनके लिए स्पेशल एंगल्स होते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री के, ये ध्यान रखना है। बाद में फोर्थ जो है वो ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हमें काम में लेते हैं हम। दीज आर बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन one end of the fiber at suitable angle, it undergoes repeated total internal reflections along the length of the fiber। फाइबर के along क्या होता है, रिपीट जो है वो होते रहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक एंड से जब रे जो है वो इसके अंदर एंटर होती है तो कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते वो दूसरी तरफ जो है वो निकल जाती है। तो इस तरह से सिग्नल्स को ऑप्टिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। तो इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कन्वर्टिंग देम फर्स्ट इनटू लाइट सिग्नल्स। दीज आर यूज्ड एज लाइट पाइप फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एग्जामाइन करने के लिए भी ये जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डेकोरेशन के लिए भी इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ये इसके यूज हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको PDF भेजा था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।